हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का आईटी पार्ट बी से यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये होगा आपका रिवाइज लेसन। वन शॉट ले लेते हैं इसको। कम से कम टाइम पे हम जो मेन फीचर्स है जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं 2024 और 2025 का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। जो है हम उसी को ही कवर करेंगे। तो वीडियो को आगे लेते हैं। Data and information. What is data and information? The raw facts constitutes data. Raw facts यानी कि हम किसी को भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, एक्टिविटी, थिंग्स। और ये हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो। और इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं एक कंप्यूटिंग मशीन में, जो हम करते हैं, आप लोग जैसे करते हैं। और फिर एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट, या वेट्स, या प्राइसेस, कॉस्ट, नंबर्स और आइटम्स सोल्ड। एम्प्लॉय नेम्स ले सकते हैं, प्रोडक्ट नेम्स ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डेटा के। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन है इज अ प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा को जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो दिखाता है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर हमारा डाटा करेक्ट है और एक्यूरेट है, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेसिंग सच डाटा मे नॉट बी करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड देयर रोल नंबर, वो डाटा है। एंड उनका जो ऑप्टेंस किए गए हैं मार्क, जो उनको मिला है, या फिर जो रोल नंबर है, उसको हम जब रिपोर्ट कार्ड में या कोई शीट में निकालते हैं, वो होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है डीबीएमएस या डेटाबेसेस एंड डीबीएमएस। डेटाबेसेस क्या है बच्चों? डेटाबेसेस या फिर डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हम बोल सकते हैं ये जब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी डाटा को हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में शो करते हैं, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। एंड जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इसे क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हम जो डेटाबेस को अच्छे से प्लानिंग और मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, कोई भी यूज़र कर सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस की, जैसे कि एमएस एक्सेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, इनग्रेस, माई एसक्यूएल। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डीबीएमएस के। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेटाबेसेस एंड डीबीएमएस। ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कोई भी डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे उसे रखते हैं या स्टोर करते हैं, हम उसे बोलते हैं डेटाबेस। The information being stored in a database can be added, modified, deleted or displayed according to the requirement of the user. ये information को हम अपने हिसाब से modify करते हैं, या फिर कोई भी user अपने हिसाब से modify कर लिया या delete कर लिया या update कर लिया, alter कर लिया, तो उसे उसे हम database कहते हैं। एंड जो जिसमें ये सब हो सकता है, जिसमें ये क्रिएट, अपडेट, रिट्राइव डाटा हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके वजह से हम इसको जो हमारा डेटाबेस है उसको हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। वैसे बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस के, जैसे कि एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, ओरेकल, इनग्रेस, माई एसक्यूएल। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइज स्टोरेज। ऑर्गेनाइज स्टोरेज में क्या होता है? द डेटा इन द डेटाबेस इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट द रिट्राइवल ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा इज फास्ट एंड एक्यूरेट। ऑर्गेनाइज स्टोरेज में हम अगर कोई भी हम डाटा को रखते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। इसमें बहुत इजीली कुछ भी हम डाटा निकालना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं, तो इजीली वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। ए डेटाबेस हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। इट इज़ इजीली टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस चलिए जानते हैं क्या क्या है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, डाटा एनालिसिस, डाटा शेयरिंग, मिनिमल डाटा रिडंडेंसी, डाटा consistency increases, efficiency increases, accuracy increases, validity, security।
इससे क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइज स्टोरेज। ऑर्गेनाइज स्टोरेज यानी कि दोस्तों, जैसे कि आपने डेटा को स्टोर किया, यानी जैसे कि रोल नंबर दिया और बच्चों का नाम दिया, स्टूडेंट्स का नाम दिया, एक टेबल में हम आराम से डेटाबेस बना सकते हैं और वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रह सकता है। जब चाहे हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। सेकंड में आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में जैसे कि हमें किसी के बारे में नॉलेज चाहिए, किसी के बारे में जानना है, या फिर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कितना, एवरेज क्या है, मीन क्या है, ये सारा हम डेटाबेस को यूज़ करके डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा का मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग क्या होता है, जब कोई भी सेम डाटा रिक्वायरमेंट है और किसी अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हैं, तो जो डेटाबेस है वो हम इजीली किसी और एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। Hence, using a database means making once and using it repeatedly by for multiple application. Multiple applications में हम easily data को शेयर कर सकते हैं। फोर्थ वन इज मिनिमम डेटा रिडंडेंसी। अब ये रिडंडेंसी क्या है, कोई भी इवेंट है, किसी भी इवेंट है और हम सेम डाटा फील्ड या सेवरल टेबल्स हैं, उसमें जो डाटा फील्ड है वो कभी कभी रिपीट भी हो सकता है। इन नंबर ऑफ टेबल्स डाटा रिपीट हो सकता है, तो ये रिपीट ना हो बोल के इसको रिड्यूस करने के लिए इस जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है डाटा रिडंडेंसी। दिस कैन बी reduced by using DBMS tools. Next one is data consistency. Data consistency होता है by minimizing data redundancy, the chances of inconsistent data being stored is reduced. जब data consistency, by minimizing the data redundancy, chances of inconsistent data being stored is reduced। यानी कि दोस्तों कि जब ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इट शुड नॉट हैपन दैट द नेम ऑफ स्टूडेंट इज चेंज्ड इन वन टेबल एंड नॉट इन अनदर। कोई एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक टेबल में तो हमने उसको चेंज कर दिया, नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दूसरे टेबल में हम भूल गए हैं, नेम को चेंज नहीं किए हैं या फिर उसका रोल नंबर चेंज नहीं किए। तो सच इनकंसिस्टेंसी, ये जो इनकंसिस्टेंसी है, जो ऑटोमेटिकली जो हमें जो हो जाना चाहिए, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर लाइक DBMS हम इस इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारे थे, ये जो हमने पढ़े थे, ये है एडवांटेजेस ऑफ DBMS। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। इंक्रीजेस एफिशिएंसी में क्या होता है, जैसे कि बच्चों ले लो कि सिंस डेटाबेसेस टेबल्स आर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, सेविंग एंड रीडिंग एंड सर्चिंग डेटा कैन बी कैरिड आउट एफिशिएंटली। इसका मतलब हम जब भी कोई टेबल हमने बनाया है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, सेव भी कर लिया है, और जब चाहे हम आराम से उसको पढ़ने के लिए या कोई भी डाटा को सर्च करने के लिए उसे निकाल के हम इफ़िशिएंटली पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजेस एक्यूरेसी। इंक्रीजेस एक्यूरेसी यानी कि जैसे कि सिंस डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी मिनिमाइज्ड इन अ डेटाबेस, द डेटा इज रिट्राइव्ड एक्यूरेटली बाय द डेटाबेस। क्योंकि रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे रिड्यूस्ड कर दिया गया है, इस सॉफ्टवेयर ने रिड्यूस्ड कर दिया, तो जो डाटा हम चाहते हैं रिट्राइव करना वो एक्यूरेटली डेटाबेस हमें निकाल के दे सकता है। Come to the next is increases validity. Properties of different data field can be assigned when a database is planned. This increases the validity of the database. तो इंक्रीजेज वैलिडिटी, हमने प्रॉपरली प्लान कर दिया, प्रॉपरली उसे हमने रिडंडेंसी का कोई दिक्कत नहीं है, इनकंसिस्टेंसी का दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, प्योरली मेंटेन्ड है, प्लान्ड है, तो इसमें क्या होता है कि डाटा आराम से हम चेक कर सकते हैं। डाटा एंट्री स्टेज में हम आराम से चेक कर सकते हैं वेदर द डाटा is valid or not is being entered can be checked।
जो डाटा हमने जो डाला हुआ है वो वैलिड है या नहीं है, वो हम आराम से बैठ के डाटा एंट्री के टाइम में उसको हम लोग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से। इससे क्या होगा, दिस इंक्रीजेस द वैलिडिटी ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का वैलिडिटी बढ़ जाएगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ले लेते हैं, वी मे सेट अप a restriction while creating the table that the amount of fees being entered should be more than 1000। हमने एक तो टेबल बनाया है, टेबल में बोला गया है कि 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारे पास तो वो एक्यूरेसी एफिशिएंसी सारा है, वैलिडिटी भी हमने बढ़ा के रखा हुआ है, रिडंडेंसी का चांसेस नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी का चांस नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि 1000 से ज़्यादा जितने भी अमाउंट है वो आराम से शो करके दिखा देगा हमें ये टेबल। देन सिक्योरिटी unauthorized access can be controlled by assigning passwords to the users, यानी कि जो भी हैं, जो यूज़र्स है वो खाली उसे एक्सेस कर सकता है, चाहे तो वो पासवर्ड भी डाल सकता है, असाइन कर सकता है, और जो डाटा है वो इजीली might be easily translated in such a manner that unauthorized users are not able to read। तो इस तरीके से जो ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने पासवर्ड दे दिया तो जो अनऑथराइज्ड जो हैं यूज़र्स वो नहीं, जितना भी ट्रांसलेट करे वो उसको पढ़ ही नहीं सकता। तो इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एन्क्रिप्शन। जैसे व्हाट्सएप में होता है, आप किसी किसी को मैसेज करते हो, 1-to-1 मैसेजिंग होता है, या फिर किसी ग्रुप में मैसेजिंग करते हो, तो जिसके नंबर में है या जिसके पास जो डिवाइस है उसी को ही जाता है, कोई थर्ड पार्टी देख नहीं पाता। सो दिस इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन। याद रखोगे बेटा, एन्क्रिप्शन। Both these measures increase the security of the database. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ डेटाबेस। फीचर्स ऑफ डेटाबेसेस क्या क्या है? फीचर्स ऑफ डेटाबेसेस में हम जानेंगे डेटा स्टोरेज, डेटा बैकअप एंड रिकवरी, डेटा प्रेजेंटेशन, मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटाबेस कम्युनिकेशन। बेटा ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या है? ये रिलेशनल डेटाबेस, द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रिलेशनल डेटाबेस ये कौन सा डेटाबेस है? क्या होता है? द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अलग अलग टेबल्स होते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं, एंड जो डाटा है अलग अलग टेबल्स में वो एक दूसरे से एक कॉमन फील्ड से अटैच होते हैं या रिलेटेड होते हैं। सो रिलेशंस आर सेट बिटवीन टेबल्स बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड। एक कॉमन फील्ड होता है और उसी कॉमन फील्ड को के बेसिस में बहुत सारे टेबल, 1-to-1 टेबल हुआ या 1-to-many टेबल या many-to-many टेबल्स जो हैं वो कॉमन फील्ड्स के ज़रिए थ्रू वो अटैच्ड रहते हैं या रिलेटेड रहते हैं। बच्चों कुछ कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं, जैसे कि टेबल को ले लो, फील्ड ले लो, एंटिटी ले लो। ये सारे कॉमन टर्म्स जो रिलेशनल डेटाबेस या RDBMS जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं कि टेबल क्या है। टेबल A table is a collection of logically related records. It is organized as a set of columns and can have any numbers of rows. For example, the employee table can have columns, namely name, designation, department, and have records or rows having data of 100 employees. मान लेते हैं एक टेबल है, उसका नाम है एम्प्लॉय और उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। एक कॉलम्स का नाम है नेम, दूसरे कॉलम्स का नाम है डिजिग्नेशन और तीसरे का नाम है डिपार्टमेंट। इस तरीके से कॉलम्स हैं, और कॉलम्स में जो एंटर किया जा रहे हैं जो कि रोज, उन्हीं रोज को बोला जाता है रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स कितने हैं? 100 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं। तो एक टेबल में हमें तो पता है पहले से कि टेबल का मतलब ही वही होता है कि कलेक्शन ऑफ
रोज एंड कॉलम्स। तो कॉलम्स जो होते हैं उनके फील्ड होते हैं, उनके जो नेम्स, कॉलम्स के नेम्स या कॉलम्स का डेजिग्नेशन जो होता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फील्ड और कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। हम इसे फील्ड बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। ए फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन द डेटाबेस। सबसे छोटा एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या है? एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन द डेटाबेस। हमारा जो डेटाबेस है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेक अ रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स बताया मैंने क्या है? ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मेक अ टेबल एंड अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स मेक अ डेटाबेस। तो जब बहुत सारे फील्ड बनते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे बताया था, नेम का रिकॉर्ड, डेजिग्नेशन का रिकॉर्ड, ये है उनके कॉलम्स। एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कलेक्शन ऑफ रोज मेक अ टेबल। तो ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और जब फील्ड मिल जाते हैं तो बनता है टेबल, एंड द कलेक्शन ऑफ टेबल्स मेक अ डेटाबेस। Fields are individual record characteristics and as presented as columns within a table. Data values are stored in a database as field. For example, in the employee table, the field EMP name will hold the names of employees of an organization. जैसे कि एक टेबल का नेम ले लो और उस टेबल का नेम है EMP नेम। इसमें नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज हैं और उनके रिकॉर्ड्स हैं। Next is entity. Entity is, it is a real world object about which information is to be stored in a database. For example, if we want to store information about an entity student in a school, then we need to have his admission number, roll number, name, father's name, date of birth, etc. जैसे कि ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्टूडेंट। जब एडमिशन करने आते हैं तो हमें दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है एडमिशन नंबर, फिर रोल नंबर, नेम, पिता का नेम, माता का नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारे जो हैं इन्फॉर्मेशन हमें मिला गया है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम एंटिटी भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड और रो। रिकॉर्ड एंड रो क्या है? द डेटा values for all the fields related to a person or an object is called a record. It is presented as rows. टेबल में जो रोज होते हैं उन टेबल के रोज को रिकॉर्ड बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है, टेबल का नाम है एम्प्लॉई, और उसमें जो फील्ड नेम है, फील्ड नेम हमने दे रखा है, यानी कि कॉलम नेम हमने दे रखा है नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। और उनके जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि नेम के नेम कॉलम में जो रो है हमने उसमें जो रिकॉर्ड एंट्री किया है उसका नाम है अभिनव, डेजिग्नेशन है मैनेजर, डिपार्टमेंट है फाइनेंस। तो ये हर एक फील्ड नेम्स के एक अलग अलग रिकॉर्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एन RDBMS। क्या क्या ऑब्जेक्ट है RDBMS के? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो सॉफ्टवेयर RDBM के लिए जो मैनेज करता है, जो रिलेशनल डेटाबेस को जो मैनेज करता है, उसी सॉफ्टवेयर को RDBMS बोला जाता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? इसमें होते हैं टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स। सबसे पहले जानते हैं टेबल। ए टेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन DBMS। बेसिक यूनिट यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़रूरी मंद वाला ये होता है एक एंटिटी या फिर एक यूनिट मान लेते हैं। द डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन द टेबल इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट। ये हमें पता है, जब भी कोई टेबल बनता है तो उसमें कॉलम होते हैं और फिर रो होते हैं। ए कॉलम रिप्रेजेंट अ फील्ड और एन एट्रीब्यूट। तो कॉलम को बोला जाता है फील्ड और एन एट्रीब्यूट, एंड रो को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। उसी तरह से फॉर्म। Form is a feature of a database using which we can enter data in a table in an easy and user-friendly manner. हम फॉर्म के बदौलत, फॉर्म के मदद से हम एक्स्ट्रा जो
हम डाटा ले सकते हैं कोई भी यूज़र का, या फिर कोई भी डाटा हमारे पास है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं या फिर रिट्राइव करना चाहते हैं, तो हम इसी फॉर्म के हेल्प से, फॉर्म के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में उसे यूज़ कर सकते हैं। ए फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, रेडियो बटन्स, लिस्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ये सारे फॉर्म्स में पाए जाते हैं that give a user friendly interfaces for entering data। तो यूज़र को एक फ्रेंडली इंटरफेस देता है जिसमें यूज़र उसे क्या चाहिए वो बता सकता है, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो या लेबल हो या रेडियो बटन्स हो या बॉक्सेस चाहिए या फिर चेक बॉक्सेस चाहिए, वो फ्रेंडली होके यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस क्रिएट करता है कोई भी डाटा को एंटर करने के लिए। द डाटा एंटर्ड थ्रू द फॉर्म इज स्टोर्ड इन द टेबल। तो जब जो एंटर किया गया डाटा फॉर्म में, वो टेबल में इजीली सेफली स्टोर होके रह जाता है। नेक्स्ट, क्वेरीज। क्वेरीज इज यूज्ड टू रिट्राइव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस। डिजायर्ड इंफॉर्मेशन यानी कि इन सिंपल टर्म्स अगर हम बोलें कि ये एक क्वेश्चन है आस्क्ड फ्रॉम द डेटाबेस। कोई यूज़र है और कोई डाटा वो निकालना चाहता है, रिट्राइव करना चाहता है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा डेटाबेस को। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बच्चों का, एक स्टूडेंट्स का नेम्स हम जानना चाहते हैं जिन बच्चों ने 50 मार्क्स या ज़्यादा 50 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर रखा है, हम उन बच्चों का नाम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत से वी पोस्ट अ क्वेरी, एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेरी पोस्ट करेंगे और उसमें क्या होगा, डेटाबेस हमें वो डेटा सेट को मैच करते हुए वैसे ही जो हमने क्राइटेरिया दिया था वही क्राइटेरिया को, वही डेटा सेट मैच करते हुए क्राइटेरिया को रिट्राइव करके, टेबल से रिट्राइव करके हमें स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। ये होता है क्वेरीज। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स। The output of a query may be displayed in the form of reports. The usual result of the query is in the form of rows and column. सब कुछ रेडी हो गया, आउटपुट रेडी हो गया, रिपोर्ट्स अब बनने हो जाएंगे। जैसे कि हमने टेबल बना लिया और टेबल का हमें एक रिपोर्ट चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए, तो कैसे दिखेगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। हमेशा याद रखना कि रिपोर्ट जो होता है वो लास्ट में जो हम देखना चाहते हैं हमारे डेटाबेस, एंड आप लोग को अच्छी तरह से ये पता है बच्चों कि डेटाबेस हमारा इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है। इन द फॉर्म ऑफ टेबल यानी कि कॉलम्स एंड रोज। तो जब भी हमें रिपोर्ट्स चाहिए होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम यानी कि टेबल मैनर पे स्टोर होके रहता है। आगे देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटास। रिलेशनल डेटाबेस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, रिलेटेड टेबल्स। जितने भी रिलेटेड टेबल्स हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि यहाँ पे दो टेबल हैं, ये एंड ये, दिस वन। सो जो यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारे हैं बच्चों फील्ड्स, इन्हें फील्ड्स कहा जाता है। एंड जो रिकॉर्ड इसमें एंटर किए गए हैं जैसे कि 913, 914, दीपक कुमार, ये जो क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, ये सब हैं रिकॉर्ड्स। यहाँ पे दो टेबल्स हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं आप अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं 913, यहाँ पे भी 913 है, इधर 914 है, इधर भी 914 है। इन बच्चों ने, इनका जो रोल नंबर है, इन बच्चों ने क्या बुक नंबर लिया है, हम इसका एक रोल नंबर है, एक रोल नंबर जो है वो इस वाले टेबल में भी वो है और इस वाले टेबल में भी है, यानी कि ये एक कॉमन फील्ड है जो दोनों टेबल्स में लिए गए हैं। यहाँ पे और एक चीज़ भी है, एक फॉर डेट ऑफ एडमिशन, दूसरा एक और है डेट ऑफ एडमिशन। दोनों जगह पे डेट ऑफ एडमिशन है, कब इन्होंने लिया था। A relational database is a collection of related tables। related tables यानी कि
दो टेबल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड टेबल्स में जो नाम है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, इस टेबल के ये हैं उसके फील्ड। एंड सेकंड वाले टेबल में जो रोल नंबर, बुक नंबर, डेट ऑफ बोरो, डेट ऑफ एडमिशन, ये सेकंड टेबल्स के हैं फील्ड। इन फील्ड्स में दिए गए हैं, डाले गए हैं रिकॉर्ड्स, जैसे कि इसमें 913, 914, यहाँ पे भी 913, 914 एंड 915 है। ये इस रोल नंबर फील्ड के रिकॉर्ड्स हैं। एंड रोल नंबर आप देख पा रहे हो दोनों ही टेबल में ये कॉमन है, जिसको दोनों टेबल को ये रिलेट कर रहा है। इसमें ये पता लग रहा है कि 913 जिसका नाम है दीपक कुमार, जो क्लास 10 का है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 6/4/2004 है, डेट ऑफ एडमिशन 25/6/2018 है, उसने बुक लिया था 555। कब लिया था? डेट ऑफ बोरो कब है? 10/12/2018 एंड डेट ऑफ एडमिशन 25/12/2018। तो ये जो दो टेबल है, दो टेबल को जब एक कॉमन फील्ड से रिलेट करता है, इस डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो कॉमन फील्ड हमने पढ़ा बच्चों, वो कॉमन फील्ड को हम बोल सकते हैं प्राइमरी की। ए प्राइमरी की और ए सिंपल ए की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन ए टेबल। एक रो है, एक टेबल का रो माना जाएगा। द प्राइमरी की इज ए यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द टेबल। जैसे कि मान लेते हैं, वी यूज़ मोर देन वन फील्ड टू आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। हमने एक से ज़्यादा फील्ड आइडेंटिफाई किया रिकॉर्ड जानने के लिए। तो इट इज़ नोन एज कॉम्पोजिट टाइप, कॉम्पोजिट की या फिर कॉम्पोजिट प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल, वी मे फॉर्म ए कॉम्पोजिट की कंसिस्टिंग ऑफ फील्ड, रोल नंबर एंड नेम। हम दो प्राइमरी की लेंगे। यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल और दूसरा टेबल है स्टूडेंट मार्क्स टेबल। यहाँ पे देखो फील्ड क्या क्या है, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन। एंड स्टूडेंट मार्क टेबल में क्या है, रोल नंबर, नेम, मैथ्स, साइंस, वोकेशनल, एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो एनरोलमेंट नंबर इधर भी लिखा हुआ है एंड इधर भी लिखा हुआ है, यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल में भी एनरोलमेंट नंबर है एंड स्टूडेंट मार्क्स टेबल में भी एनरोलमेंट नंबर है। जब दोनों जगह पे फील्ड जब समान हो जाता है, सेम हो जाता है, टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, तो उसे कंपोजिट प्राइमरी की कहा जा सकता है। तो फॉरेन की क्या है? If a field or a combination of field of one table can be used to uniquely identify record or another table, then that particular field is known as foreign key. This foreign key helps to build a relationship between two tables. जब यहाँ पे combination of field है, एक टेबल में है, एक टेबल में वो पहले से ही एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर के साथ वो उसी टेबल के इस टेबल का ये प्राइमरी की है। बट स्टूडेंट मार्क्स में एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे देखिए, ये इसका प्राइमरी की है, प्राइमरी की एनरोलमेंट नंबर। बट स्टूडेंट मार्क टेबल में प्राइमरी की है रोल नंबर जो यूनिक है, एंड फॉरेन की जो किसी और टेबल का जो प्राइमरी की है उसे हम फॉरेन की बोल सकते हैं। If a field or a combination of a field of one table can be used to uniquely identify records of another table, then that particular field is known as the foreign key. And this foreign key helps to build a relationship between two tables. And इसी foreign key के वजह से इन दोनों टेबल के अंदर रिलेशनशिप बना गया है। आपको और एक बार बता रही हूँ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल में एनरोलमेंट नंबर है उसका प्राइमरी की, एंड स्टूडेंट मार्क्स टेबल में उसका रोल नंबर है प्राइमरी की। क्योंकि एनरोलमेंट नंबर इधर है और पहले से ही है किसी और टेबल का प्राइमरी की, तो हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को बोलेंगे फॉरेन की।
क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, स्टार्टिंग विथ लिब्रे ऑफिस बेस। स्टार्टिंग विथ लिब्रे ऑफिस बेस यानी कि लिब्रे ऑफिस तो हम पढ़ ही रहे हैं और आप सभी को पता है कि ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स है और जो इजीली डाउनलोड हो सकता है हमारे लिनक्स, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में और लिनक्स में हो सकता है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल विज़ार्ड का यूज़ करेंगे। और बच्चों, ये जो सवाल बोर्ड्स में स्टेप्स पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप एक बार पढ़ लो ताकि दिमाग में वो सेट हो जाए। इन केस कोई क्वेश्चन आ गए रिलेटेडली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप उसको सॉल्व कर सको। डेटा टाइप्स, टेबल बनाना तो सीख लिया, टेबल में बहुत सारे रोज़ और कॉलम्स ऐड करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे उनके अंदर, उनके रोज़ में जो डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं उसके बारे में। बच्चों, डेटा टाइप्स में होते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप, बुलियन एंड बाइनरी। ये सब क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि एक कॉलम हमने बना के रखा है, उस कॉलम का नाम है नेम एंड नेम में जाहिर सी बात है आप तो नंबर नहीं इनपुट करोगे, आप क्या इनपुट करोगे, क्या एंट्री करोगे? आप टेक्स्ट एंट्री करोगे, है ना? तो इसीलिए हम उस डाटा टाइप को टेक्स्ट डाटा टाइप बोलेंगे। अगर आपका बर्थडे है या फिर कोई नंबर अलग से आप डालना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ पे आएगा न्यूमेरिक डाटा टाइप। अगर कोई कंट्री का करेंसी है तो करेंसी डाटा टाइप वहाँ पे सेट करके रखेंगे। डेट डाटा टाइप, आपका डेट एंड टाइप वहाँ पे स्टोर होगा। जैसे कि DOB, डेट ऑफ बर्थ वाला एक कॉलम है और आप सारे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे प्लेस करके रखना चाहते हैं तो वो एक कॉलम पे सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो डेट डाटा टाइप में स्टोर होते जा रहा है। नेक्स्ट इज़ बुलियन। बुलियन में क्या होता है कि यहाँ दो टाइप्स के वैल्यूज़ होते हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स, या फिर यस नो, या फिर ऑन और ऑफ। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, है ना? जैसे कि आप लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हो, है ना? चलो फिर नेक्स्ट इज़ बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है, जो भी अगर एक कॉलम दिया गया है और उस कॉलम पे, उस रो पे आप अपना पिक्चर रखना चाहते हैं तो वो कैसे सेव होगा? वो डिजिटाइज्ड इमेजेस में सेव होके रहता है। क्या होता है, कंप्यूटर उसको 010101 करके सेव करके रखता है अपने जानकारी के लिए, है ना? मज़ेदार बच्चों, चलो मूव। एंट्री डेटा इन अ टेबल। टू एंटर डेटा इन द टेबल बहुत ईजी है, डबल क्लिक करो, टाइप करते जाओ, या फिर राइट क्लिक करो और टाइप करते जाओ, है कि नहीं? डिलीट करना है तो सेम चीज़ है, डिलीट करो, राइट क्लिक करो, आपको डिलीट रोज़ का ऑप्शन आएगा, करना चाहते हो डिलीट, कंफर्मेशन पूछा जाएगा, यस है तो यस, नो है तो नो करना। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डाटा। आपने बहुत सारे डाटा एंट्री कर लिए हैं और आप चाहते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न हो गया तो आप चाहते हैं उसको सॉर्टिंग करके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके रखें। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप टूल बार पे जाएंगे, क्लिक करेंगे सॉर्ट पे और वहाँ पे असेंडिंग आइकॉन होगा, तो सॉर्ट असेंडिंग आइकॉन में क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टेक्स्ट डाटा टाइप होंगे वो एज असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल। हर टेबल्स के बीच में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए जो कि बहुत सारे 1 to 1, 1 to many, many to many, जितने भी टेबल हैं उनके अंदर एक कॉमन फील्ड होता है जो हर टेबल को लिंक करके रखता है। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स? The type of relationship between any two tables in a database is based on the number of records that are present in the transaction table corresponding to the master table. इसका मतलब ये है कि टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होंगे, उनको किस तरीके से हम रिलेट करेंगे। प्राइमरीली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी सेट अप बिटवीन टू टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस। वो क्या क्या है? 1 to 1, 1 to many, 1 and many to many। सबसे पहले जानते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप
one specific record of a master table has one and only corresponding record in the transaction table। यानी कि एक ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है, एक ही मास्टर टेबल होता है और उसका और एक टेबल के साथ जो एक ही कॉमन फील्ड होता है उनके साथ वो रिलेटेड रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है टेबल 1, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स टेबल 1, ये है मास्टर टेबल, एंड टेबल 2 में स्टूडेंट रिजल्ट। स्टूडेंट डिटेल्स में है एडमिशन नंबर, नेम, मदर्स नेम, क्लास एंड DOB, डेट ऑफ बर्थ। टेबल 2 स्टूडेंट रिजल्ट, ये और एक टेबल है जिसमें है रोल नंबर, एडमिशन, क्लास, एग्रीगेट मार्क्स, ये हैं इनके फील्ड। अब टेबल 1 का जो एडमिशन नंबर है टेबल 2 के एडमिशन नंबर को ये रिलेट किए गए हैं, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को बोला जाता है 1 to 1। टेबल 1 में जो एडमिशन नंबर है, जैसे मान लेते हैं 1001, ये इसका नाम है मैम्पी, फादर्स नेम DK बोस, क्लास 10, DOB 12/3/2004। इसका जो रोल नंबर है 1, वही सेम एडमिशन नंबर और क्लास 10, उसका एग्रीगेट मार्क्स है 78। तो इस तरीके से ओनली जो कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होता है खाली वो मैच हो सकता है, रिलेट हो सकता है। फिर पढ़ते हैं 1 to many रिलेशनशिप। In this type of relationship, one specific record of the master table has more than one corresponding records in the related transaction। यानी कि जैसे कि नाम सजेस्ट किया गया है कि इस रिलेशनशिप में ये होता है, एक ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है मास्टर टेबल का और जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होता है जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन टेबल। जैसे कि टेबल टीचर डिटेल्स का जो टेबल है वो है मास्टर टेबल, एंड क्लास एलोकेशन ये है मास्टर टेबल और ये है क्लास एलोकेशन है उसका मल्टीपल करस्पॉन्डिंग टेबल। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वन टीचर कैन टीच मल्टीपल स्टूडेंट्स और मल्टीपल क्लासेस एंड वन पर्सन कैन सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये भी हो सकता है। तो एक टीचर जो है बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ा सकता है और बहुत सारे क्लासेस में मल्टीपल क्लासेस में वो पढ़ा सकते हैं। सो देयर इज़ अ 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन ए टीचर एंड ए क्लास और टीचर एंड द स्टूडेंट और सेलर एंड द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जैसे एक ही टीचर ID जैसे T002, वो टीचर वो इंग्लिश पढ़ाते हैं 10A में एंड 10B में। तो ये हो गया 1 to many रिलेशनशिप। Many to many relationship, in this type of relationship there will be multiple records in the master table that correspond to multiple records in transaction table as well। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन, को करिकुलर, टाइम टेबल, वेबसाइट अपडेट, इधर एक्टिविटी ड्यूटी है, UTI, टर्म 1, होमवर्क अपलोड हो गया, टाइम टेबल। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड बनाए गए हैं टेबल्स में। 2 टेबल हैं डिपार्टमेंट इंचार्जेस के और एक टेबल है एक्टिविटी ड्यूटी में। तो जनरली इस टाइप का रिलेशनशिप कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे कि सर्टेन रिकॉर्ड्स हैव टू बी सेव्ड मोर देन वंस। कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं कि ज़्यादा से एक से ज़्यादा जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ए टीचर इन ए स्कूल में होल्ड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सच एज क्लास टीचर भी है, एक्टिविटी इंचार्ज भी है, एग्जामिनेशन इंचार्ज भी है, और उसको हर एक ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो टीचर क्या है ना मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ अटैच है कहीं ना कहीं। जैसे कि क्लास टीचर है तो वहाँ पे अलग बच्चे हैं, फिर एक्टिविटी इंचार्ज है तो कहीं पे और दूसरे कोई बच्चे हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज हो गए तो वहाँ पे और भी बच्चे आ गए। तो एक ही टीचर क्या हुआ मल्टीपल ड्यूटी मल्टीपल इंचार्ज के साथ वो रिकॉर्ड के साथ वो रिलेट कर रहे। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप विल बी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक शॉपकीपर है और वो बेच रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू मल्टीपल कस्टमर्स। तो ये भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन ए प्रोडक्ट एंड अ कस्टमर हो सकता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है ये? देखो, जब हम लोग
टेबल को रिलेशन करते हैं, 1 to 1 हुआ या 1 to many हुआ या फिर many to many हुआ, तो ये जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं इसके वजह से क्या हुआ, डाटा रिडंडेंसी प्रिवेंट होता है, बच जाता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मिसिंग डाटा बाय कीपिंग डिलीटेड डाटा फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ सिंक, ये भी होता है। तो ये जो प्रिवेंशन हो रहा है, जो डाटा मिस होने का चांसेस है, जो डिलीटेड डाटा है, इनको जो ट्रैकिंग करने का जो जो प्रोसेस है, इसे बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। According to the principle of referential integrity, no unmatched foreign key values should exist in the database. इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि एडमिशन नंबर 1001 है एंड ये अभी किसी कुछ हो गया एंड इज़ नॉट प्रेजेंट और डिलीटेड इन द मास्टर टेबल। स्टूडेंट डिटेल्स के टेबल से इसको हटाया गया, डिलीट किया गया, एंड देन there should be no record with admission number of 1001 in transaction table। and student detail से जब 1001 नंबर को जब हटाया गया तो वही एडमिशन नंबर स्टूडेंट रिजल्ट्स में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली रूही स्पोर्ट्स डे डेटाबेस है। इफ़ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स जैसे कि C003 इसको डिलीट किया गया मास्टर टेबल, इवेंट कैटेगरी के मास्टर टेबल से इसको डिलीट किया गया एंड इसके बदले में क्या होना चाहिए, देन देयर शुड बी नो रिकॉर्ड विथ कैटेगरी एज C003 इन द ट्रांजेक्शन टेबल। ट्रांजेक्शन टेबल में भी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज कोई भी बच्चा जैसे कि स्कूल छोड़ देता है और उसका रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाना चाहिए। उसका कोई भी क्वेश्चन, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज अपीयरिंग फॉर एग्जाम एंड हैविंग अ रिजल्ट। इसीलिए करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन टेबल शुड आइदर हैव नल वैल्यू और शुड बी डिलीटेड। मास्टर टेबल पे जो रिकॉर्ड है और ट्रांजैक्शन टेबल में जो रिकॉर्ड है, वंस एक रिलेशनशिप बन गया है दोनों टेबल्स या मल्टीपल टेबल्स के बीच, तो जो इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा वो मैनेज कर लेता है, वो डीवीएमएस उसे मैनेज कर लेता है। एंड लिब्रे ऑफिस बेस जो है वो कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड को किस तरीके से मैनेज करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी को, जो ऑलरेडी मास्टर टेबल पे एग्जिस्ट है उसी को ही वो ट्रांजैक्शन टेबल में ही एंटर करने के लिए परमिशन देगा। अदरवाइज मास्टर टेबल से अगर रिमूव हो चुका है तो वो ना तो अपडेट करने देगा ना ही कुछ ऐड करने देगा। ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। फिर चलते हैं क्रिएटिंग क्वेरी। क्रिएटिंग ए क्वेरी। ए क्वेरी कैन बी क्रिएटेड इन 3 ways। आपको पता है कि क्वेरी क्या होता है। जब भी हमें कोई रिकॉर्ड जानना है या कुछ भी हम डाटा रिट्राइव करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, एक या ज़्यादा टेबल से, डेटाबेस में पहले से कोई टेबल है या कोई डेटाबेस है और हमें रिट्राइव करना है, सर्च करना है, तो हम यूजिंग ए क्वेरी ये सब कर सकते हैं। This is done by giving specific search criteria to the DBMS so that we are able to view the exact information that we want। कोई भी information हमें जो चाहिए वो exact या specific search criteria देंगे तो हम DBMS से उसे निकाल सकते हैं। LibreOffice Base allows us to create a query and even save it as an object in a database, और this helps us to run the query multiple times as when required। जब भी हमें चाहिए होता है, जब भी हमें ज़रूरत होता है, हम multiple टाइम कोई भी queries को रन कर सकते हैं। We can specify the field that we want to display and also the criterion based on which the records to be filtered। हमें क्या criteria चाहिए, क्या information चाहिए, specific क्राइटेरिया के हिसाब से हमें डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन में बी रिट्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल टेबल और फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। एक ही टेबल से भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव किया जा सकता है एंड ऑल्सो विद इन द मल्टीपल टेबल से भी हो सकता है। एंड जो रिजल्ट आने वाला है, द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन द टेबुलर फॉर्म विद फील्ड नेम्स इन कॉलम्स एंड द रिकॉर्ड्स इन द रोज। क्या क्या है, पहले के फर्स्ट 2 मेथड्स हम जान लेते हैं। पहले यूजिंग अ विजार्ड, क्वेरी विजार्ड इन डिज़ाइन व्यू, एंड थर्ड इज इन SQL व्यू। क्रिएट डेटाबेस यूजिंग SQL। डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए, जैसे कि दिख रहा है आपको, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, create database
डेटाबेस नेम। यहाँ लास्ट में आपको सेमीकोलन से ख़त्म करना है। एग्जाम्पल जैसे क्रिएट डेटाबेस और स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस है डेटाबेस का नेम एंड हमने स्टेटमेंट लिखा क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हमें अभी टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए सिंटैक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कॉलम नेम, डेटा टाइप और कितना साइज़ का होंगे हम उसे स्पेसिफाई करना है। आपको अगर 2 कॉलम चाहिए तो कॉलम 1 उसका डेटा टाइप और उसका साइज़, सेकेंड कॉलम के लिए करना है तो कॉलम 2 डेटा टाइप और उसका साइज़। उसी तरीके से आपको अगर थर्ड कॉलम भी करना है तो कॉलम नेम 3 डेटा टाइप साइज़ करके लास्ट में हमें सेमी कॉलन में उसे ख़त्म करना है। इंसर्ट कमांड, ये सारे बच्चों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसको ध्यान से आप लोग देखते रहिए और सुनते रहिए। इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड के लिए सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम लिस्ट वैल्यूज़, वैल्यू 1 वैल्यू 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट इनटू टाइप किया, टेबल नेम के जगह पे हम ले लेते हैं EMP, हमारा कॉलम का लिस्ट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल EMP ID, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर लिखेंगे वैल्यूज़, वैल्यूज़ एंड ब्रैकेट क्लोज करके वैल्यूज़ हम डालेंगे। 333 डाल दिया या कुछ भी डाल दिया कॉमा के साथ। एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड वॉल्यूम वैल्यू जो है वो हम स्ट्रिंग में लेंगे, यानी कि कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट हमें जैसे लेना है TDR, मैं ले लेती हूँ TDR, तो ये मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना पड़ेगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल विथ प्राइमरी की। क्रिएट टेबल EMP ID, INT मतलब इंटीजर नॉट नॉल, फर्स्ट नेम वर्चा 25, लास्ट नेम वर्चा 25, सैलरी INT, सिटी 4 20, प्राइमरी की EMP ID। इसका मतलब ये है कि जब हम प्राइमरी की एक टेबल हमने बना रखा है और उसमें हमें प्राइमरी की डालना है तो हमने EMP ID को हमने प्राइमरी की यहाँ पे ऐड कर दिया है। सिलेक्टिंग द एंटायर डेटा और रिकॉर्ड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। एग्जाम्पल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल नेम है एंड हमने क्या किया, टेबल नेम EMP से सारा जितना भी रिकॉर्ड था हमने निकाल के देखना चाहा तो हमें ये वाला कमांड डालना है। सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर रिकॉर्ड, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के बारे में हमें जानना है तो उसके लिए ये है सिंटेक्स, सिलेक्ट टाइप करेंगे कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा, और भी ज़्यादा कॉलम आप देखना चाहते हैं तो कॉमा के बाद डालेंगे, फ्रॉम कौन सा टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एक कोई स्पेसिफिक फील्ड मुझे डालना है, देखना है मुझे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सिटी, फर्स्ट नेम है कॉलम 1, सेकंड कॉलम है सिटी, फ्रॉम EMP है टेबल का नेम। तो ये आपके सामने टेबल के टेबुलर फॉर्म में वो व्यू करेगा या डिस्प्ले करेगा। सिलेक्ट एंड व्यू द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड और मल्टीपल कॉलम्स बाय असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मुझे डाटा को शो करना है तो उसके लिए क्या कमांड होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स, डिटेल्स ये टेबल नेम है, कॉलम नेम है, सॉरी कॉलम नेम है, बाय रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑर्डर, डिटेल्स ऑर्डर है टेबल का नेम और रोल नंबर डिस्प्ले करेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिसेंडिंग ऑर्डर हमें डेटा को शो कराना है तो हम टाइप करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स टेबल ऑर्डर बाय रोल नंबर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है,
एंड DESC से होगा डिसेंडिंग एंड ASC से होता है असेंडिंग। वेयर क्लॉज के लिए सिंटेक्स क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन सेमीकोलन। एग्जाम्पल कैसा है? सिलेक्ट टाइप करेंगे स्टार फ्रॉम EMP है टेबल नेम, वेयर जहाँ की सिटी पुणे, तो पुणे में जो रहते हैं लोग जो है वो एम्प्लॉय का सारा लिस्ट यहाँ पे निकल के टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ऑर्डर बाय क्लॉज, उसके लिए सिंटेक्स क्या है? स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कंडीशन। एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय DOB, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको एम्प्लॉय शो करेंगे। अपडेट कमांड के लिए सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल नेम सेट कर दीजिए, कॉलम नेम दे दीजिए, वैल्यू 1 क्या है, कॉलम नेम दे दीजिए इक्वल टू वैल्यू 2। वेयर कंडीशन में आपको बताएगा पूरा स्पेसिफिक डाटा बताएगा। फॉर एग्जांपल अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट कर लिया है क्लास 6 में, वेयर जहां एडमिशन नंबर है 567, तो 567 जिसका एडमिशन नंबर है उस स्टूडेंट का डिटेल्स हमें टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराएगा। ड्रॉप टेबल कमांड, इसके लिए सिंटेक्स क्या है? ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय या अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर टेबल नेम, ऐड करना चाहते हैं कॉलम नेम, डेटा टाइप उसका साइज दे देंगे। डिलीट कमांड करने के लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो एग्जांपल एक देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम EMP टेबल वेयर EMP का नाम, EMP का जो नंबर है 001, तो उस EMP को उस एम्प्लॉय को डिलीट कर देगा फ्रॉम EMP टेबल। आ जाते हैं फॉर्म्स पे। व्हाट इज फॉर्म? फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस दैट हैज़ अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वेयर डेटा कैन बी एंटर्ड एंड सीन इन एन अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड फॉर्मेट में। फॉर्म्स कुछ भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उसमें फॉर्म में डाला, आप अपने हिसाब से क्या एंट्री क्या अपडेट करना चाहते हैं आप डालोगे उसमें से। Forms is an object of the database that has user-friendly interface where data can be entered and seen in an attractive and easy to read format. इसमें क्या होता है? जो भी डेटा है एक लेआउट डिज़ाइन करेगा हमारे लिए, जस्ट एक सिंपल रो और कॉलम के फॉर्मेट में। एंड ए फॉर्म कंटेन्स फील्ड कंट्रोल्स अरेंज्ड इन ए प्रेजेंटेबल एंड यूज़र फ्रेंडली मैनर में वो इतना सुंदर से आपको डिज़ाइन करके देगा जिसमें आप अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है, क्वेरीज है, इसमें लिख के आप उसको सबमिट कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे साइट्स में इस तरह का फॉर्म्स दिया जाता है। क्रिएटिंग ए फॉर्म, देयर आर 2 वेज टू क्रिएट ए फॉर्म। फर्स्ट है यूजिंग ए विजार्ड, सेकेंड होता है यूजिंग ए डिज़ाइन भी। जैसे हमने क्वेरीज के लिए किया था, फॉर्म्स के लिए भी सेम प्रोसेस रहता है। तो बच्चों आशा करते हो आप लोग को DBMS का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF फॉर्मेट भेज दूंगी। इसके लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।